अवतार है नृसिंह अवतार। नृसिंह अवतार के माध्यम से भगवान नारायण ये बताना चाहते हैं कि यदि मेरा भक्त पूर्ण निष्ठा से मुझे भजता है तो मैं उसके संपूर्ण वाक्य को पूर्ण करता हूं। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता से ये कह दिया कि भगवान श्री नारायण इस खंबे में हैं, तो भगवान श्री नारायण नृसिंह रूप में उस खंबे से ही प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हम ये कहते हैं कण कण में ईश्वर का वास है, हर जगह महादेव है, हर जगह नारायण है। पर वो नारायण वो महादेव प्रकट कब होते हैं? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। वो प्रेम से प्रकट होते हैं, वो भाव से प्रकट होते हैं। कहने को तो हम कह देते हैं हर जगह ईश्वर है, पर हम वास्तव में क्या ईश्वर की भावना कर पाते हैं? कहना आसान है, कह देना बड़ा आसान है कि हर जगह ईश्वर है, पर वो भावना यदि वास्तव में हो जाए तो हर मनुष्य में हम ईश्वर का वास देख सकते हैं। तो भक्त प्रहलाद के दिव्य चरित्र में एक बार यह प्रसंग आता है, जब भक्त प्रहलाद अपने विद्यालय से पढ़ के घर में वापस आता है तो हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद से पूछते हैं कि पुत्र तुमने विद्यालय में क्या अध्ययन किया है और तुम्हें अध्ययन करने में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? तो भक्त प्रहलाद है कहां का? दैत्य वंश का। हिरण्यकशिपु दैत्य है, परंतु भगवान का भक्त है, तो अपने पिता से कहता है वनम गतो यद धरिमाश्रयेत। पिताजी मैंने तो यही पाठ सीखा है कि वन में जाकर भगवान हरि का आश्रय ग्रहण कर लो, बाकी इस संसार में और कुछ रखा नहीं है। जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को गिरा देगा, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधा व्यक्ति से पूछे कि भैया आगे मार्ग में मैं जा रहा हूं बताओ सही है, तो वो अंधा व्यक्ति क्या बताए? वो कहेगा हाँ हाँ ठीक है आ जाओ। तो ये संसार, ये विषय, ये अंधकूप है और इस अंधकूप में हम गिरे जा रहे हैं। इसलिए पिताजी अपना कल्याण चाहिए तो वनम गतो यद धरिमाश्रयेत, वन में जाकर उस हरि का आश्रय ग्रहण कर लो। हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करिए, विद्या अध्ययन करिए गुरुकुल में रहकर, जैसे आप सभी ने किया होगा अपने समय में, अभी भी कर रहे होंगे, हमने भी किया। फिर 25 वर्ष 25 से 50 तक गृहस्थ धर्म में रहिए, उसमें पुत्रोत्पादन करिए, पुत्र उत्पत्ति करिए, उनका पालन पोषण इत्यादि करिए, और जैसे ही 51वां वर्ष लग जाए घर का त्याग कर दीजिए। और घर का त्याग नहीं कर सकते तो फिर घर को ही वन बनाइए, अर्थात घर में रहकर ही अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करिए। संन्यास में जाने से पहले वानप्रस्थ संन्यास का एक अभ्यास है, उसके पूर्व अभ्यास। तो वानप्रस्थ में 2 प्रक्रिया होती है, चाहे तो हम जंगल चले जाएं, वन में जाकर भगवान का आश्रय ग्रहण करें, अथवा घर में ही रहें और आसक्तियों से विमुक्त हो जाएं। ये जरूरी नहीं कि हम जंगल में जाएंगे तो ही भगवान मिलेंगे, भगवान हमें घर में भी मिल सकते हैं। और जंगल में जाने के बाद भी यदि हमने अपने इंद्रियों को वश में नहीं किया है तो जंगल में भी हमें केवल पशु पक्षी ही दिखाई देंगे, भगवान नहीं दिखाई देंगे। तो भक्त प्रहलाद की इस तरह भक्ति निष्ठ को देखकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु उसे मारना चाहता है, खंबे में बांध देता है, तरह तरह से दंडित करता है, और जब मारने लगता है तो भगवान श्री